आज मकर संक्रांति के मौके पर बीजेपी दफ्तर में सियासत और संस्कृत का अनोखा संगम भी देखने को मिला। एक तरफ दिल्ली बीजेपी के खिचड़ी उत्सव में शक्ति प्रदर्शन था और दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में भव्य उत्सव का आयोजन, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने हिस्सा लिया। ढोल नगाड़ों की थाप और भारत माता की जय, जय श्री राम के नारों के बीच कार्यकर्ताओं ने अपने नए कार्यकारी अध्यक्ष का स्वागत किया। कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने नितिन नवीन का स्वागत पारंपरिक तरीके से किया। उन्होंने नितिन नवीन को मखाने का हार पहनाया और मकर संक्रांति के प्रतीक के स्वरूप खिचड़ी और तिलकुट भेंट किया। इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक दही चूड़ा भोज का आनंद लिया और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने भी सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं दी। और नितिन नवीन ने दिल्ली बीजेपी की टीम की जमकर तारीफ की। नितिन नवीन ने कहा कि मकर संक्रांति परिवर्तन का पर्व है। दिल्ली बीजेपी कार्यकर्ताओं का यह जोश बताता है कि दिल्ली के विकास और संगठन की मजबूती के लिए पूरी तरीके से हम तैयार हैं। बीजेपी केवल एक सियासी दल नहीं बल्कि एक परिवार है और खिचड़ी उत्सव हमें एकजुटता की पाठ पढ़ाता है। नितिन नवीन ने संगठन के कार्यों और चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको दिल्ली के घर घर तक पहुंचाएं। इसके साथ ही भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह बीजेपी दफ्तर पहुंचे। मकर संक्रांति के मौके पर उन्होंने अपने गीतों से माहौल को उत्सव में बदल दिया। पवन सिंह ने बीजेपी कार्यालय में पारंपरिक और लोक रंग में रंगे गीतों को गाया। उनके सुरों में मकर संक्रांति का जो उत्साह था, मंच से संस्कृति से जुड़ाव, परंपरा का गर्व और संदेश सुनाई दिया। बीजेपी कार्यालय में आयोजित मकर संक्रांति के कार्यक्रम में पवन सिंह का एक अलग ही अंदाज नजर आया, जिसमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उन्होंने मंच संभाला और बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हिट हुए अपने गाने जोड़ी मोदी और नीतीश की हिट हो गई जो पंक्तियां थी उसको भी गुनगुनाया। निकलल बिहार सुनी पवन के पुकार, बम्पर जीत हो गई। क्या बात है, और दिल से बोला जा भैया, जय श्री राम, जय श्री राम। के करे हाथ में बात उठा ला जा हो, अल्लाह राधा जा। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो गई। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में मौजूदगी सियासी हलचल को बढ़ा दी। मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज में शामिल होकर मंच से गाना सुनाने वाले पवन सिंह की सक्रियता को राज्यसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है और ये कयास लगाया जा रहा है कि क्या ये सिर्फ मुलाकात है या फिर बिहार की राजनीति में कोई बड़ा गेम होने वाला है। जानकारोों का मानना है कि बिहार विधानसभा चुनाव में पवन सिंह ने बीजेपी और एनडीए गठबंधन के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर बहुत मेहनत की थी। चुनाव के दौरान उनके गाने और रैलियों में मतदाताओं को गोलबंद करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। अब ये माना जा रहा है कि पार्टी उनके इसी समर्पण और जमीनी पकड़ का इनाम उनको राज्यसभा सीट देकर दे सकती है। हालांकि पवन सिंह ने मीडिया से बातचीत में राज्यसभा को लेकर कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल मकर संक्रांति की बधाई दी और दही चूड़ा भोज का आनंद लेने की बात कही। हकीकत यह है कि चुनाव के दौरान बीजेपी में घर वापसी के बाद पवन सिंह की पार्टी में अहमियत लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी नेतृत्व के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियां इस बात का संकेत दे रही हैं कि पार्टी उन्हें सिर्फ एक स्टार प्रचारक नहीं बल्कि एक बड़े चेहरे के तौर पर स्थापित करना चाहती है। अब सबकी नजरें बीजेपी के अगले कदम पर टिकी है कि क्या पार्टी वास्तव में पवन सिंह को उच्च सदन में भेजकर भोजपुरी बेल्ट में अपनी पकड़ को और मजबूत करेगी या फिर पवन सिंह एक सिपाही के तौर पर संगठन के लिए काम करते रहेंगे। फिलहाल पवन सिंह के इस दौरे ने विपक्षी खेमे में बेचैनी बढ़ा दी है और बिहार की सियासत में उनके अगले कदम का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है।